अच्छा, आज की जो क्लास है प्रीमियम कंटेंट पे है। चौथी क्लास है अपनी। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर खाली इस क्लास को ही आप समझ लेते हैं ना तो यही काफ़ी है आपको फेसबुक से अच्छे खासे पैसे बनाने के लिए। इसमें मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे चेक करना है, कैसे एडिट करना है, रिकमेंडेशन कैसे हिट करवानी है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, वो सारी की सारी इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं आपको क्लियर करूंगा। जो आपके माइंड इन्होंने स्टक किए हुए हैं कि प्रीमियम कंटेंट कौन सा है, किस तरह से फाइंड करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा आपको। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि एक्चुअल प्रीमियम कंटेंट होता क्या है। ठीक है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस वजह से स्टक हैं कि उनको ये कि जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है वो मशीनरी की वीडियोस है, वो ट्री कटिंग की वीडियोस है। ये वाला कंटेंट तो पाकिस्तानी ऑडियंस भी देखती है, इंडिया की ऑडियंस भी देखती है, सेमी प्रीमियम कंट्रीज के अंदर भी देखा जाता है और प्रीमियम कंट्रीज के अंदर भी देखा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल प्रीमियम कंटेंट नहीं है, ये हमारा ग्लोबली कंटेंट है। इस चीज़ को आपने समझना है। अब इसमें हमारे पास जो एक्चुअल प्रीमियम कंटेंट है वो कैसे फाइंड करना है, वो किस तरह का होता है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। इसमें सबसे पहले आपने चेक करना है कि हाई सीपीएम कंट्रीज कौन सी हैं। ठीक है। हाई सीपीएम कंट्रीज किस तरह से चेक करना, सिंपली आप ब्राउजर पे लिख के सर्च करेंगे टॉप 10 हाई सीपीएम कंट्रीज, हाई सीपीएम कंट्रीज ऑन फेसबुक, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आपको सारे का सारा डाटा मिल जाएगा जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास जो दी थी उसमें भी क्लियर किया था। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाता है जिसका सबसे हाई सीपीएम है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है, फिर चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट आता है। इससे ऊपर तीन कंट्रीज हैं। इनको अगर आप टारगेट करते हो तो वेल एंड गुड है, कम व्यूज पे भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है। अब यूएसए का इस तरह से है कि मार्केट में ऑलमोस्ट कोई 70% जो लोग इंस्टीमेट पे काम कर रहे हैं उनका मेन फोकस यूएसए ही है। ठीक है। जब 70% लोग एक स्पेसिफिक निश पे काम करेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो कंटेंट वायरल होने के चांसेस कम होंगे और सेम कंटेंट होने की वजह से कॉपीराइट आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो यूएसए से हट के फर्दर दूसरी कंट्रीज को आप टारगेट करें, अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 10 हाई सीपीएम कंट्रीज मेरे पास आ गई हैं। इनमें अब आपने करना क्या है। अब या तो पहले वाली तीन हाई सीपीएम कंट्रीज को आप टारगेट करके कंटेंट निकालेंगे, या फिर आप थोड़ा सा लो सीपीएम कंट्रीज की तरफ आएंगे जिनमें कंपटीशन कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा, व्यूज आने के, रिकमेंडेशन मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इनमें जो डेनमार्क और नॉर्वे है ये छोटी कंट्रीज हैं लेकिन इनका सीपीएम हाई है, इनमें व्यूवरशिप कम आती है, ऑडियंस इनकी कम है। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास सिंगापुर आ जाता है, इनकी ऑडियंस ज्यादा है लेकिन सीपीएम थोड़ा सा कम है, सेमी प्रीमियम कैटेगरी के अंदर ये फॉल करता है सिंगापुर वैसे भी। फिर ये हमारे पास न्यूजीलैंड आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया, इनका थोड़ा सा लो सीपीएम है लेकिन इस इनमें ऑडियंस इस तरह की है कि आपकी व्यूवरशिप आने में आपको आसानी होती है। ठीक है। अगर तो यूएसए को करते हैं फिर कंपटीशन ज्यादा है, स्ट्राइक आने के ज्यादा चांसेस हैं, एलओसीज आने के ज्यादा चांसेस हैं। ये पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है। अब इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तीन कंट्रीज को ही टारगेट करना है, वो चाहे पहले वाली तीन को करके कंटेंट निकाल ले या थोड़ा सा लो सीपीएम वाली कंट्रीज को निकाल ले जिनके अंदर कंपटीशन कम हो लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा हो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आपने तीन कंट्री सेलेक्ट कर ली, इसके बाद आपने चेक करना है कि वहाँ के लोगों का कल्चर किस तरह का है, लोग किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, लोगों का ट्रेडिशनल स्टाइल किस तरह का है, मतलब कि फीमेल्स कौन सा कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करती हैं और मेंस कौन सा ज़्यादा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। ठीक हो गया। ये आप हेल्प ले सकते हो विकीपीडिया के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू, वेबसाइट्स भी आपको स्पेसिफिक कंट्रीज की निकाल के दे सकता है कि किस तरह की कंट्री के अंदर किस तरह की पॉपुलेशन है और किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। या आप इजीली विकिपीडिया के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी माइंडसेट को समझने के लिए, लोगों का माइंडसेट किस तरह का है। अब ये है कि अगर एक स्पेसिफिक कंट्री का कंटेंट निकालना है तो उसी में घुस जाना है कि भैया मैंने इसी कंट्री का, समझ लो कि जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो उनका बन के कंटेंट निकालना है, फिर ही आप एक्चुअल वो चीज़ निकाल पाओगे। वो मैंने आपको आइडियाज दे दिए। फर्दर मैं आगे जाके आपको क्लियर करता हूँ कि आपने किस तरह से निकालना है। ठीक है। अभी इंटरेस्ट का भी मैंने बता दिया कि फीमेल्स कौन सा कंटेंट देखना पसंद करती हैं। एक स्पेसिफिक कंट्री को आपने टारगेट किया, फिर देखा कि हाँ भाई इनमें फीमेल्स वाला कंटेंट इस तरह का है और ये जो देखा जाता है ये मेंस के कंटेंट से भी ज़्यादा देखा जाता है, मेल्स के कंटेंट से भी ज़्यादा देखा जाता है। प्रेफर मैं यही कहूँगा कि अगर आप फीमेल्स कंटेंट को निकालते हैं, फीमेल्स कंटेंट में एक तो ये है कि वैसे भी इनके वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है।
दूसरा इनमें फीमेल्स ऑडियंस होगी तो वो उनका जो कंटेंट है वो कोशिश करती हैं कि अगर उन्होंने कोई एक वीडियो देखना स्टार्ट की है ना तो वो एंड तक ही जाती हैं, वो स्किप नहीं करती जल्दी। ठीक है, उनका इंटरेस्ट इस तरह का होता है बनस्बत मेल्स के। ये जब आप रिसर्च करेंगे कंटेंट पे, उसके बाद जब आप पेजेस पे लगाएंगे फर्दर ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता जब इंस्टीमेट पे आप ग्रिप बनाना स्टार्ट कर देंगे तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में कौन सा कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें फीमेल्स के कंटेंट को आप अगर टारगेट करते हैं तो ज़्यादा व्यूवरशिप आने के चांसेस हैं आपके पास। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहला पॉइंट क्लियर कर दिया कि एक्चुअल प्रीमियम कंटेंट क्या है। ठीक है, इसमें हमारी ट्री कटिंग की वीडियोस, मशीनरी की वीडियोस, डाई एंड क्राफ्ट, रिस्टोरेशन, रीसाइक्लिंग ये कैटेगरी फॉल नहीं करती है। ये ग्लोबली कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट। एक मैंने आइडिया दे दिया कि इस तरह से हाई सीपीएम कंट्रीज है, इस तरह की ऑडियंस है उनके अंदर और इस तरह से आपने कंटेंट निकालना है। अब ये इसके अंदर ये सिर्फ ये पॉइंट आपने नोट करना है, रिसर्च करनी थोड़ी सी खुद विकीपीडिया पे, चैट जीपीटी पे और वेबसाइट से कि लोगों का इंटरेस्ट किस तरह का, फिर आप ट्रेडिशन के हिसाब से भी कंटेंट उनका लगा सकता हूँ। फिर इसके बाद फर्दर मैं आपको बताता हूँ सेकंड पॉइंट के अंदर कि हमने कंटेंट कैसे निकालना है, कैसे आइडियाज लेने हैं, कैसे प्लेटफॉर्म सर्च करने हैं, वो सारी की सारी चीजें दूसरे पॉइंट में मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसमें हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है जो कि फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्रांसपेरेंसी सेंटर करके। इस वेबसाइट से फेसबुक आपको खुद ही सारे का सारा डाटा दे देगी कि मेरे प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कंटेंट है जो कि ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं इस तरह की कंट्रीज के अंदर। ये मैं आपको अब प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक हो गया, अब ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। अब इसमें वाइडली व्यूड पेजेस आ गए मेरे पास जो कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पेजेस हैं। इन पेजेस से आपने आइडिया ले लेना है कि इस तरह के पेजेस पे किस तरह का कंटेंट लगा हुआ, लोग किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक पेज आ जाएगा जो कि फेसबुक पे अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जिनकी व्यूवरशिप है। ठीक है, यहाँ से फिर आपने आइडिया ले लेना है, इनका कंटेंट नहीं उठाना नहीं तो बड़ी अच्छे वाली स्ट्राइक देंगे ये। ठीक है, यहाँ से आपने सिर्फ आइडिया लेना है कि लोग किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अब ये एक वीडियो आ गई है, एक सेकंड जरा। अब ये एक वीडियो आ गई है जो कि 5 दिन पहले की वीडियो है और 32 मिलियन इसके ऊपर व्यूज हैं। ठीक हो गया, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा कंटेंट है जो कि कंट्रीज के अंदर देखा जाता है। अब ये जो पेज है यूएसए का पेज है, इनका ऑस्ट्रेलिया का भी एक स्पेसिफिक पेज है जिसमें इनके नाम के आगे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से आइडिया ले लेना है कंटेंट देख के कि इस तरह का कंटेंट या इस तरह के क्लिप्स हैं जो कि लोग देखना पसंद करते हैं। खुद आप छोटी छोटी वीडियोस को कोलैब करवा के 3 मिनट की वीडियो बना के उसको लगा के भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हो। ठीक है, जो कि आपकी इन कंट्रीज के अंदर भी देखी जाएगी। बस ये है कि आपने जो क्लिप्स निकालने वो इन्हीं कंट्रीज की ऑडियंस के होने चाहिए, इन्हीं कंट्रीज के होने चाहिए। अब इसमें फीमेल्स का कंटेंट जिस तरह से मैंने आपको बताया, उसमें अगर 3 मिनट की वीडियो बनानी है, एक आपने कंटेंट फाइंड आउट किया टिकटॉक से, कंटेंट क्रिएटर आपने फाइंड आउट किया टिकटॉक से, उसकी जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं आपने 3-4 मर्ज करके एक वीडियो लंबी बना दी, लेंथी बना दी, उससे भी आप अपना इस तरह से इंस्टीमेट की वीडियो जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक ट्रांसपेरेंसी सेंटर वेबसाइट है, इसका लिंक मैं कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगा। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे इस तरह के पेजेस हैं जो कि सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अब इसमें फर्स्ट वन पेज देखें वो वाला आ गया, फिर उसके बाद ये थर्ड वन पे भी इनका आ गया ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फिर इसके बाद अब मीडीन वाला पेज आ गया, फिर ये वो सारे पेजेस हैं जो कि वायरल है। यहाँ से आपने आइडिया ले लेना कि अगर मैं कंटेंट इन पेजेस के रेलिवेंट निकालता हूँ डिफरेंट वेबसाइट से, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है, तो फिर आपको ईजी हो जाएगा अपने कंटेंट को वायरल करना। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने प्लेटफॉर्म्स किस तरह से निकालने हैं कि कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री के अंदर कौन सी एप्लीकेशन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज्ड होती है, वो वाली एप्लीकेशन के थ्रू फिर आप अपना कंटेंट कैसे निकालोगे वो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली लिख देना, जैसे ये मैंने एक सर्च किया हुआ है मोस्ट यूज्ड सोशल मीडिया ऐप इन जापान। ठीक है, अब इसमें आपको पता चल जाएगा, सबसे पहले लिंक्डइन आ गया, फिर वीचैट आ गया, ये व्हाट्सएप की तरह है। ये हमारे किसी काम का नहीं है लिंक्डइन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये क्या कहते हैं फाइवर की तरह ये सर्विसेज वाला प्लेटफॉर्म। अब ये लाइकी आ गया, थर्ड वन पॉइंट हमारे पास। लाइकी सिंगापुर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन है। अब इससे आप सिंगापुर का कंटेंट अच्छे वाला निकाल सकते हो जो कि फेसबुक पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया मैंने दे दिया कि अगर आपने रिसर्च करनी है तो आप इस तरह से
प्लेटफॉर्म से रिसर्च करो, ठीक है। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस कौन सी हैं, किस कंट्री के अंदर कितनी देखी जाती है। सिंगापुर का जिस तरह से मैंने सर्च करके आपको दिखाया, फिर आप यहाँ पे खुद डिफरेंट कंट्रीज का खुद साइट्स निकाल सकते हो कि कौन सी साइट किस कंट्री के अंदर कितना देखी जाती है। अभी ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक है, फेसबुक सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अब यहाँ से एक आपको और आइडिया मैंने दे दिया कि अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करते हो, एक तो ये फुल हाई सीपीएम कंट्री है, उसके बाद फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज्ड ऐप है, तो इसको आप एक टर्निंग पॉइंट बना सकते हो खुद के लिए रिसर्च करके। ठीक हो गया, ये भी आपको क्लियर कर दिया मैंने कि प्लेटफॉर्म्स आपने किस तरह से सर्च करने हैं, ठीक है। अब कंटेंट फाइंडिंग में सबसे जो यूज्ड ऐप है वो हमारे पास यूट्यूब आ जाती है। यूट्यूब से हमने किस तरह से कंटेंट निकालना है तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लोकेशंस आ जाएंगे। लोकेशंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फर्दर ये जो आपने काम करना है एक फ्रेश जीमेल के ऊपर कर लेना। जिस तरह से ये मैंने एक फ्रेश जीमेल क्रिएट की हुई है, इस पे ही मैंने अपनी यूट्यूब ओपन की है। अपनी ओल्ड जीमेल के ऊपर नहीं करनी जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो। अगर उस पे करोगे तो कभी भी आपको एक्चुअल कंटेंट वो वाला निकल के नहीं आएगा। फेसबुक सॉरी यूट्यूब आपको वो कंटेंट सजेस्ट करेगा जो कि ऑलरेडी आप वॉच कर रहे हो या जो कि ऑलरेडी आपकी सर्च हिस्ट्री में, ठीक है। अब इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का कंटेंट निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करूंगा, मेरे पास जो मोस्टली कंटेंट आएगा वो ऑस्ट्रेलिया का ही आएगा, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो है जिसमें अमेरिकन निंजा वॉरियर है। फिर सॉरी, अमेरिकन निंजा वॉरियर कह रहा हूँ, इनका ऑस्ट्रेलिया का भी है ऑस्ट्रेलियन निंजा वॉरियर, यहाँ भी अमेरिकन निंजा वॉरियर वाला आ गया, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, स्पेसिफिक लोकेशन लगा ली, इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ट्रेंडिंग्स में आ जाना है। ट्रेंडिंग में आपको वो सारे का सारा कंटेंट मिल जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने वो कंटेंट निकालना जो कि फेसबुक पे ना हो, ठीक है, जिनके ऑफिशियल पेजेस ना हो। अगर कॉपीराइटेड पेजेस भी हैं तो आप यूज कर सकते हो। वो किस तरह से करने हैं वो भी फर्दर मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें हम मिस्टर बीस्ट का कंटेंट नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसकी जो व्यूवरशिप है अभी के टाइम पे चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा, एक दिन में 47 मिलियन व्यू। बाकी आप खुद हिसाब लगा लो कि कितने पैसे ये अपनी एक एक वीडियो से कमाता होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना, नीचे आ जाना, स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फर्दर आपको डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंटेंट क्रिएटर है, इसकी मैंने ओपन कर ली प्रोफाइल। यहाँ पे मैं अबाउट में आ गया, ठीक है। अबाउट में आऊँगा तो मुझे यहाँ पे ये बता देंगे कि ये फेसबुक पे है कि नहीं है। अब ये वाला कंटेंट क्रिएटर फेसबुक पे नहीं है, ठीक है। इसका कंटेंट मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड डेज के लिए। फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए इसका कंटेंट भी नहीं आप लगा सकते क्योंकि कॉपीराइटेड कंटेंट है। जिस तरह से इंडिया के कंटेंट पे है ना कि आप 4 दिन 5 दिन पेज पे वीडियो रखते हैं, अर्निंग हो गई आपकी, फिर वो वीडियो डिलीट की, उसकी जगह पे नहीं लगा दी। प्रीमियम कंटेंट भी सेम एज इट इज है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आप किसी भी एक स्पेसिफिक नीश को नहीं चला सकते। अब इसमें ये वाला बंदा आ गया, ये फेसबुक पे फॉलो नहीं करता, इसका कंटेंट हम उठा सकते हैं, इसकी वीडियोस को उठा के हम एडिट कर सकते हैं। अब इस तरह से नहीं करना, अगर मैंने ये बताया सभी इसी के पीछे लग जाए, उससे रिसर्च करनी। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि वो वाले कंटेंट क्रिएटर्स निकालने जो कि फेसबुक पे ना हो, ठीक है। अब ये वाला कंटेंट क्रिएटर नहीं है, इसका कंटेंट हम यूज कर सकते हैं एडिट करके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं निंजा वॉरियर लिख के सर्च करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास उनका चैनल आ गया। इनका कंटेंट मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से वीडियोस को लेके चलना। अब ये सबसे पहले आपने एक काम करना, सबसे पहले आपने चैनल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने पॉपुलर पे क्लिक करना ताकि आप पॉपुलर वीडियोस को उठाओ, आपकी व्यूवरशिप जल्दी से आए और अच्छी है। क्योंकि जो पॉपुलर यूट्यूब पे गई होती हैं उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो फेसबुक पे भी वायरल। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो उठाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट की वीडियो एडिट करके इसको मैं 3 मिनट की कर लूँगा। पहले वाली वीडियो 3 मिनट की थी, मैं एडिट करता तो एक और छोटी हो जानी थी, ठीक है। अब इस वीडियो को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आपने एडिट करना है। पहले ये कि इसको मैं सिर्फ डाउनलोड कर लूँ, एडिट का मैं आपको एडिट वाले पॉइंट में बताऊंगा किस तरह से आपने करना है, ठीक है। अब ये वीडियो मैंने डाउनलोड कर ली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि आपने जो कंटेंट निकालना है यूट्यूब से वो किस तरह से निकालना है और किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या उनके अंदर स्पेक्स होने चाहिए, वो मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। इसके बाद हमारे पास टिकटॉक आ जाती है। टिकटॉक से भी आप अच्छा कंटेंट निकाल सकते हो, अपनी रील्स वीडियोस के लिए भी और अपनी लॉन्ग वीडियोस के लिए भी। अब इसमें मोस्टली एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें जो हमारे पास मोस्टली वियतनामीज है या इस तरह के सेमी प्रीमियम कंट्रीज के कुछ यूजर्स हैं जो कि इंस्टीमेट पे काम कर रहे हैं।
वो वीडियोस को क्लैब करके लगाते हैं, ठीक है। टिकटॉक से उन्होंने वीडियोस उठाई, फीमेल्स का कंटेंट उठाया, उनको उन्होंने क्लैब किया। कोलैब करने के बाद वो 3 मिनट की वीडियो बनाते हैं, फिर वो अपने पेज पे लगा देते हैं। फीमेल्स या डांस की वीडियोस हो गई या कोई इस तरह का कंटेंट हो गया, ठीक है, वो लगाते हैं। उन पे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है। अपने इंस्टीम ऐड की वीडियोस के लिए भी आप इस तरह से टिकटॉक से कंटेंट फाइंड कर सकते हो। अब वो भी फ्रेश जीमेल के ऊपर ही करना है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया। फ्रेश जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया, फिर उसके बाद आपने कोई एक वीपीएन लगा लेना है। वीपीएन भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अर्बन वीपीएन कर लो या कोई दूसरा तीसरा वीपीएन कर लो। अगर तो आप ये आरडीपी के अंदर एक्टिविटी कर रहे हो ना। मोहसिन भाई, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मोहसिन भाई, मैं ना अब्दुल्ला हूँ, तो वो मैं दूसरे जीमेल से आपको ना ये मीट पे भेज रहा हूँ, तो वो काइंडली एक्सेप्ट करना। मैं ये मोबाइल पे था तो मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो रही है। मैं लैपटॉप पे ये वीडियो ठीक है, मतलब मैंने कर क्लास लिया सुनना चाह रहा हूँ। एक्सेप्ट, मैंने कर यहाँ से लिया। मैं कट हो रहा हूँ वहाँ से। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, कर शुक्रिया। दें फिर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जल्दी से कर दें जरा। अच्छा, अब अगर तो आप आरडीपी के अंदर कर रहे हैं ना, तो आरडीपी में कभी भी आपने वीपीएन इंस्टॉल करके नहीं कनेक्ट करना। करेंगे तो आरडीपी बंद हो जाएगी। आरडीपी में जब हमने वीपीएन लगाना है तो उसकी एक्सटेंशन ही लगानी होती है। क्योंकि अगर आप एक वीपीएन इंस्टॉल करके कनेक्ट करेंगे ना, तो वो सर्वर आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आरडीपी आपकी डिसेबल हो जाएगी। आपने आरडीपी के अंदर करना है तो सिर्फ आपने सिंपली ब्राउजर के अंदर ही अर्बन वीपीएन या कोई दूसरा तीसरा फ्री वीपीएन लगा लेना। अर्बन वीपीएन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट वीपीएन, आप उसको यूज करें। ठीक हो गया, अर्बन वीपीएन। अब ये वीपीएन आ गया अर्बन। इसको मैं अपने क्रोम में लगा लेता हूँ। आपको सारा आज की क्लास में करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से करना है। फिर आपकी जो क्यूरीज क्वेश्चंस होते हैं कि वीपीएन कौन सा लगाना है, किस तरह से लगाना है, कैसे करना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं क्लियर कर ही दूंगा आज की क्लास में। ठीक हो गया, ये वीपीएन आ गया। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है, इसको आपने पिन कर लेना। ठीक है, ये मैंने इसको पिन कर लिया। पिन करने के बाद इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर तो आपने टिकटॉक से ऑस्ट्रेलिया का कंटेंट निकालना है, फ्रेश जीमेल से आपने अकाउंट क्रिएट किया टिकटॉक का, उसके बाद आपने अर्बन वीपीएन में ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट कर लिया सर्वर। ठीक हो गया। फिर जब आप सर्वर कनेक्ट करने के बाद एक दफ़ा से टिकटॉक को बंद करके दोबारा से चलाएंगे तो आपके पास उस तरह का ही कंटेंट आएगा मोस्टली। ठीक है, अब ये मेरे पास डिफरेंट कंटेंट आना स्टार्ट हो गया। अब इसमें एक चीज़ आपने ये रखनी है ध्यान में कि अगर आपने रील्स के लिए कंटेंट निकालना है ना, तो वो आपने विदाउट म्यूजिक वाला ही निकालना है। अगर आपका कंटेंट विदाउट म्यूजिक ही है तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने खुद की ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, एज एसिड भी उसे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ से आपने एक फीमेल क्रिएटर उठा ली, ठीक है, उसकी वीडियोस को आपने मर्ज किया, 3 मिनट की वीडियो बनाई, वो आपने एक पेज पे लगा दी। या डिफरेंट फीमेल्स के कंटेंट को आपने मर्ज करके 3 मिनट की वीडियो बना के लगा दी। इस तरह से भी आप अपनी प्रीमियम कंटेंट की ऑर्डर्स बना सकते हो, स्पेसिफिक कंट्री के ऑर्डर्स को टारगेट करके। इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया का बताया। ऑस्ट्रेलिया से हट के अगर आप दूसरी कंट्रीज को करते हो, जिसमें स्पेनिश आगे, पुर्तगाल के आगे, जिनकी लैंग्वेज और तरह की है, आपने उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर टाइटल टैग देंगे जब रील्स के कंटेंट के ऊपर, तो मोस्टली फेसबुक का बोट आपका कंटेंट उन्हीं की ऑडियंस को कन्वे करेगा बनिस्बत दूसरी कंट्रीज के। ठीक है, तो ये काम आपने कर लेना। टिकटॉक से आपने इस तरह से कंटेंट फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमारे पास ये चाइना की सॉरी रूट्यूब आ जाती है। रूट्यूब रशिया का टिकटॉक सॉरी यूट्यूब का चैनल है। जिस तरह से हमारे पास यूट्यूब है, उनका रूट्यूब है। यहाँ से भी आप कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो बड़ा ही कम फेसबुक पे होगा। समझ लो कि आपका ओरिजिनल कंटेंट ही है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से भी आपने कंटेंट क्रिएटर्स खुद सर्च करके निकालने हैं। अब ये ट्रांसलेटर है, इसको आपने ट्रांसलेट कर लेना। फिर आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सारे का सारा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ना अच्छे वाला कंटेंट निकाल सकते हो पेजेस के लिए। एज ए लॉन्ग टर्म यूज़ करना है आपने तो, ठीक है। फिर अगर आपने गेमिंग के कंटेंट पे काम करना है, वो किस तरह से निकालना है, इसमें हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है ट्विच के नाम से। यहाँ से आप गेमिंग का कंटेंट निकाल सकते हो। अब गेमिंग के कंटेंट में एक और चीज़ ये है कि फेसबुक अभी के टाइम पे गेमिंग के कंटेंट के ऊपर बड़ा ही हाई सीपीएम देती है, अगर तो आपका सारे का सारा कंटेंट हाई सीपीएम कंट्रीज के अंदर देखा जा रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये है कि
प्रीवियस कम्युनिटी के अंदर भी क्वेश्चंस हो रहे थे, वो मैं यहाँ पे एक दफ़ा से फिर क्लियर कर दूं। अगर आपने गेमिंग का पेज स्टार्ट करना है, प्रीमियम कंटेंट पे काम करना है, तो एक स्पेसिफिक क्रिएटर को आपने उठाना है। इस वेबसाइट से आप उठा सकते हो, स्पेसिफिक क्रिएटर की वीडियोस आपने पेजेस पे लगाई, कुछ अपलोड की। आपके पास जो पेज होना चाहिए वो लाइव से अप्रूव पेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इस पे काम करना है तो लाइव पे अप्रूव पेज पे आपने इस बंदे की गेमिंग को लाइव करना है। उस पे जो आपको सीपीएम आरपीएम आएगा वो बड़ा ही कम है। इंस्टीमेट पे जो आपको उस तरह से वीडियोस पे आता है, उस पे बड़ा इंस्टीमेट पे बड़ा कम आता है आपको, ठीक है। लाइव पे आपको बड़ा ही हाई सीपीएम आता है, कम एड्स पे भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, जो कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर की थी, ठीक है। यहाँ से आप गेमिंग का कंटेंट निकाल सकते हो। यूट्यूब से किस तरह से निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। टिकटॉक से किस तरह से निकालना है वो भी बता दिया। चाइनीज़ की वेबसाइट किस तरह से निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। गेमिंग के कंटेंट पे करना है वो किस तरह से किस वेबसाइट से निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। फर्दर ये है कि आपका कोई क्वेश्चन ना हो आज की क्लास में कि मुझे ये नहीं समझ आई कि मैंने गेमिंग का कंटेंट कैसे लेना है, कहाँ से निकालना है, तो इस क्लास में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको कंटेंट फाइंडिंग में बता दिया कि आपने किस तरह से करना है। फ्रेश जीमेल होनी चाहिए आपके पास, उस पर आपने यूट्यूब ओपन की। ओपन करने के बाद आपने किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन की लोकेशन लगा ली यूट्यूब के अंदर ही, ठीक है। फिर आपने ट्रेंडिंग में आ जाना, वहाँ पे आपको कंटेंट सारे का सारा शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि इस कंट्री के अंदर इस तरह का कंटेंट देखा जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो वो वाला कंटेंट आपके वायरल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बनिस्बत दूसरे कंटेंट के, ठीक है। तो ये काम आपने कर लेना फ्रेश जीमेल के ऊपर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास तो ये वाला कंटेंट है जो कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबली कंटेंट है, इस पे भी काम कर सकते हैं। ये भी बुरा कंटेंट नहीं है, प्रीमियम कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ग्लोबली ऑडियंस है इसके अंदर। लेकिन ये कि अगर आप इस तरह से करते हो कि आपके पास कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें सिर्फ 1 मिलियन ऑडियंस ही हो आपकी के जो कि इस तरह की है, ठीक है, वही काफ़ी है। अब इसमें एक चीज़ ये मैटर करती है कि अगर तो आपका कंटेंट एशियन ऑडियंस है उनमें देखा गया है, एशियन ऑडियंस ज़्यादा है, तो फिर फेसबुक का बोट आपके कंटेंट को एशिया की ही ऑडियंस को ज़्यादा प्रेफर करवाएगा बनिस्बत प्रीमियम के। अब प्रीमियम के कम आपके पास ग्रुप्स भी हो, लिमिटेड ऑडियंस भी हो, लेकिन आपने उन्हीं के अंदर शेयर करना ताकि आपके सारा का सारा कंटेंट उन्हीं कंट्रीज के अंदर जाए, उन्हीं कंट्रीज के अंदर कन्वे करे फेसबुक। कम व्यूज़ के ऊपर भी ठीक है, आपको अच्छी खासी अर्निंग दे देगा। बस ये आपने ध्यान में बात रखनी है अगर आपने इन कंटेंट्स पे काम करना है, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि लो सीपीएम कंट्रीज को टारगेट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। लो सीपीएम कंट्रीज वो भी प्रीमियम वाली जिनमें सीपीएम थोड़ा लो है लेकिन उनकी ऑडियंस ज़्यादा है, तो उससे भी आपको कंटेंट को वायरल करने में ज़्यादा हेल्प होगी। ये काम भी आपने कर लेना। सेकंड पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपने काम किस तरह से करना है, कैसे कंटेंट निकालने हैं, कैसे टेस्टिंग करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जिस तरह से मैंने आपको कंटेंट फाइंडिंग में बताया, आपने 10 कंटेंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। 10 कंटेंट्स निकालने के बाद उसकी आपने एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करके फ्रेश पेजेस के ऊपर लगाना है, फ्रेश पेजेस पे लगाना है 3 दिन के लिए, मैक्सिमम 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैंने कंटेंट निकाला उसके ऊपर स्ट्राइक रेशियो क्या है, किस तरह और कितना उसके ऊपर स्ट्राइक रेशियो। अगर तो वो कंटेंट आपके पास 3 दिन तक 4 दिन तक स्टेबल रहता है, कोई उस पर एलओसी या कोई ऐसा इशू नहीं आता। हर कंटेंट के आपने 3-3 वीडियोस लगानी है ताकि आपको मजीद क्लियरेंस हो जाए कि ये मैंने जो कंटेंट निकाला, हो सकता है 1 वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं, 3 वीडियो नहीं, तीनों की तीनों पे अगर स्ट्राइक नहीं आती तो वो समझ लें कि आप कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे। एक तो प्रीमियम कंटेंट होगा, सेफ है, फिर आपने ऑडियंस किस तरह से लेनी है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। इस तरह से आपने टेस्टिंग करनी है 10 कंटेंट्स निकाल के, ठीक है। अब हमारे पास जो चौथा पॉइंट आ जाता है एडिटिंग का आ जाता है कि एडिटिंग किस तरह से करनी है प्रीमियम कंटेंट्स की, किस तरह से अपलोड करना है, लैंग्वेज, टाइटल, कोलैबोरेशन, ऑडियंस, सारी की सारी चीज़ें चौथे पॉइंट में मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक हो गया। अब इसमें एक वीडियो मैंने डाउनलोड की हुई थी निंजा वॉरियर की, ठीक है। ये वाला कंटेंट काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस तरह के आपने रियलिटी शोज़ निकालने हैं, जिस तरह से इंडिया के रियलिटी शोज़ देखे जाते हैं, इंडिया के अंदर देखे जाते हैं, इस तरह से इन कंट्रीज़ के अंदर जो शोज़ देखे जाते हैं उनको आप टारगेट करोगे ना, तो उनकी टेस्टिंग करनी है जो मैंने आपको बताया ऊपर वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। 3 दिन तक या 4 दिन तक पेज पे वीडियो रखनी है। समझ लें कि आप जैसे इंडियन कंटेंट्स पे काम करते हो, डिफरेंट कंटेंट्स हैं इंडिया के जिन पे आप काम करते हो, उनको एडिट करके अपने पेजेस पे लगाते हो, उस तरह की ऑडियंस के अंदर शेयरिंग करते हो। रियलिटी शोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से इन कंट्रीज़ के अंदर भी रियलिटी शोज़ होंगे जो कि देखे जाते हैं, वो आपने निकालने हैं। निकालने के बाद उनकी टेस्टिंग करनी है।
कि स्ट्राइक रेशो क्या 3 दिन तक 4 दिन तक कोई इस पे स्ट्राइक नहीं आती, तो फिर आप उन कंटेंट्स को यूज़ करें, फर्दर अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा ग्रो कर लें, वही काफ़ी आपके लिए उस तरह के कंटेंट को वायरल करने के लिए। ठीक है, अब ये एडिटिंग का फेज़ है, चौथा पॉइंट है। इसमें एडिटिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो मैं टाइमलाइन पे ले आया। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आपने इसका जो फ्रेम है वो चेंज करना होता है। फ्रेम हमने 1 by 1 का करना होता है। ठीक है, 1 by 1 का फ्रेम कर दिया और FPS आपने 50 कर देना। इससे जो ब्लरनेस है वो सारी की सारी वीडियो से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपने अपनी स्क्रीन को स्ट्रेच करना साइडों से अपने वीडियो के विजुअल के हिसाब से। ये नहीं कि एक तरफ से ज़्यादा कर देना, एक तरफ से कम कर देना, फिर ये कि ऑडियंस एंगेजमेंट नहीं बनती। ठीक है, अब प्रॉपरली आपने स्ट्रेच भी इस तरह से करना है कि ऊपर नीचे से साइडों से इतना भी ना हो कि वीडियो की विजुअलाइजेशन लंबी लंबी महसूस हो या वो वाइडली महसूस हो। ठीक है, ये मैंने इसको लगा दिया। फर्दर मैं इसको साइडों से स्ट्रेच करता हूँ ताकि मेरा जो कंटेंट है, ये मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी लंबी ना लगे। ठीक है, अब ये मैंने वीडियो लगा दी इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है, सबसे पहले इसकी स्पीड चेंज करनी है। स्पीड चेंज करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। इनमें भी कोई इतनी खास एडिटिंग नहीं है, जिस तरह से इंडियन कंटेंट पे करते हैं उस तरह का ही इनके अंदर भी है, लेकिन ये कि थोड़ी चीज़ें हैं। अब इसमें 1.15 कर देना आपने। अब आपने कंटेंट चेक करना है कि मेरा कंटेंट किस तरह का है। अगर तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टोकेटिव बातें हो रही हैं तो फिर आपने 1.10 करना है। या जिस तरह से ये निंजा वॉरियर है, इसके अंदर इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, उनकी स्पीड हमने थोड़ी सी तेज़ रखनी होती है ताकि स्ट्राइक के और कम चांसेस हों। तो कैटिव कंटेंट पे 1.10 और इस तरह के कंटेंट के लिए 1.15 या 1.20 मैं प्रेफर करूंगा। ये आपने कर लेना। ठीक है, इसको मैं 1.15 कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक फ़िल्टर आ जाता है, ब्राइटन फ़िल्टर। ठीक है, ये वाला फ़िल्टर है ब्राइटन फ़िल्टर, ये आपने लगाना है। इससे आपके कलर की जो सारी की सारी सेचुरेशन है वो उसने ब्राइट कर देनी होती है, सारे के सारे कलर उसने बोल्ड कर देने। फिर इसकी हमने एडिटिंग करनी है ताकि ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड ना हो। इसको थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है ऑडियो एडजस्टमेंट में आके। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने इसका एक्सपोजर जो है वो 19 होगा, वो आपने 10 कर देना। ठीक है, एक्सपोजर को आपने 10 कर देना, 9 कर देना, इस तरह। ठीक है, फिर आपने कॉन्ट्रास्ट को देखना, ये 32 है, इसको आपने 25 कर देना। ठीक है, 25 करने के बाद भाई वेरिएंस है, ये मेन चीज़ है, इसने ही सारे के सारे कलर को ब्राइट किया हुआ, इसको आपने 50 कर देना। ठीक है, बस ये था इसके अंदर एडिटिंग का सारे का सारा। अब कलर करेक्शन हो गई। कलर करेक्शन के बाद एक चीज़ और है, ताकि आपको अगर कोई राइड मैनेजर है ऑन करता है वो आपको कम ही डिटेक्ट कर पाए, आपको स्ट्राइक कम ही आपके कंटेंट को डिटेक्ट करके स्ट्राइक दे पाए। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आपने इंक्लूड करनी है। एक सेकंड का, ठीक हो गया। अब कलर करेक्शन के बाद आपने इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ठीक है, कट्स इस तरह से लगाने हैं कि हर आपने 40 सेकंड की वीडियो के बाद एक कट लगाना है, ताकि आपको ना तो विजुअल की वजह से ना ही आपको वॉइस ओवर की वजह से इश्यूज आने के चांसेस कम होंगे। इसमें एक चीज़ आपको ये है कि जब आप कट्स लगा देंगे तो उनके अंदर एक टाइम गैप आ जाएगा। जब वो गैप आ जाएगा तो कंटेंट आपका जल्दी कैप्चर नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल एडिटिंग का बताया कि इस तरह से आपने एडिटिंग करनी। फर्दर ये कि इसमें हुक किस तरह से लगानी है, वो सारी की सारी चीज़ें अब आपने पूरी वीडियो को देख के करना है कि मेरी वीडियो इस तरह की है, इसमें ये वाला एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि मैं एज ए हुक यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी हुक बन सकता है, इसको मैंने कट लगाना। और हुक का आपने कोशिश करनी कि आपकी 1 मिनट तक की हुक लाजमी से हो। ठीक है, अगर आपकी वीडियो के ऊपर आप 1 मिनट तक किसी भी बंदे को बिठा लेते हो अपनी वीडियो के ऊपर, तो आपकी फेसबुक का बोट आपकी वीडियो को रेकमेंड करेगा। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो हुक लगाते हैं 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, मैक्सिमम 20 सेकंड की हुक लगाते हैं। इस तरह से नहीं करना। हुक की ड्यूरेशन आपकी जितनी ज़्यादा होगी, आपकी एक वीडियो के ऊपर एक बंदा जितनी ज़्यादा वो बैठा रहेगा, फेसबुक का बोर्ड उसको वीडियो को उसी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा रेकमेंड करेगा। ये चीज़ आपने लाजमी से करनी है हुक के अंदर। ठीक है, हुक इस तरह की हो जो कि आपके कंटेंट में एक समझ लो कि 50% आपका हुक पे ही मैटर करता है कि आपकी हुक जिस तरह की है, आपकी ऑडियंस उतनी ही उस तरह की ऑडियंस ही आपकी वीडियो के ऊपर रहेगी। ठीक है, अगर तो आपने हुक अच्छी लगाई है, सारी चीज़ें उसके अंदर परफेक्ट हैं, फिर आपने उस वीडियो को एडिट करके पेज पे किस तरह से लगाना वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि एक हुक बन सकती है, इसको मैं कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, कट करके एक सेकंड का,
ठीक है, यहाँ तक ये मुझे लग रहा है कि ये मेरी एक हुक अच्छी बन सकती है, यहाँ तक ठीक हो गया। इसको मैंने कट किया, कट करने के बाद इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको मैं स्टार्ट पे ले आया, फिर यहाँ पे कंट्रोल भी आपने पेस्ट करना है। अब इसमें भी एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब आपने वीडियो के अंदर कट्स लगाने हैं ना, उससे पहले आपने हुक निकालनी है, ठीक है। हुक के अंदर भी आपने कट्स लगाने हैं हर 40 सेकंड पे। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 40 सेकंड कंप्लीट होता है, फिर मैंने यहाँ पे कट दे दिया, फिर नेक्स्ट 40 सेकंड, इस तरह से सारी वीडियो एडिट करने के बाद आपने कट्स लगाने। ये ना कि आप पहले कट्स लगा रहे फिर आपके जो छोटे छोटे क्लिप्स होंगे ये फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा वाला है और दूसरा कौन सा वाला है, ठीक है। तो ये जो कट्स वाला काम है ये आपने लास्ट पे करना है, ठीक है। अब ये आपकी प्रॉपर सारी की सारी वीडियो यहाँ पे एडिट हो गई है। अब इसमें एक और चीज़ आपने इंक्लूड करनी है, जो मैंने यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड की है ना, वो सारी की सारी नहीं आपने लगा देनी। उसके स्टार्ट से आपने 30 सेकंड का क्लिप कट करना है और एंड से आपने देखना है कि इनका कोई लोगो या वाटरमार्क तो नहीं है, वो आपने देखना। अगर तो नहीं है तो फिर भी आपने इसके लास्ट से, जैसे ये देखे ना इनका ये वाटरमार्क आ रहा है, तो इसको मैंने देखना है कि 30 सेकंड से अबव या उससे नीचे जितना भी है ना, वो मैंने सीन कट कर देना। जहां तक मुझे लग रहा हो कि हाँ मेरी वीडियो यहाँ पे एंड हो रही है, उससे आगे जो इजाफी पार्ट होगा वो मैंने इस वीडियो से कट कर देना। अब यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने कट कर दिया और इसके आगे वाला जो भी पार्ट है उसको मैंने अपनी वीडियो से रिमूव कर दिया। इस तरह से आपको मैंने प्रॉपरली बता दिया कि एडिटिंग इस तरह से करनी है। फर्दर अगर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर उसका भी सोल्यूशन अल्लाह भला करे बता दूंगा मैं आपको, बाकी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये एडिटिंग का मैंने बता दिया। इसके बाद आपने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने अपने पेज पे लगा देना, ठीक है। वो किस तरह से लगाना है अब मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, नहीं तो टाइम बड़ा कंज्यूम होगा। सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट एक सेकंड मुझे देख लेने दे, ठीक है। ये एडिटिंग का मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास अपलोडिंग आ जाता है कि अपलोडिंग किस तरह से करनी है। इसमें भी टाइटल टैग ये सारी चीज़ें बड़ी ही मैटर करती हैं। अगर तो ये ठीक है तो आपका कंटेंट फेसबुक ही रेकमेंड करेगा दूसरे यूजर्स को, ठीक है। अपलोडिंग पे आ जाएंगे। अपलोडिंग के अंदर हमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपका कंटेंट आपने देखना है कि मेरा कंटेंट इस तरह का है और मैंने इसको क्या कहते हैं इस तरह का टाइटल देना और इस तरह का टैग देना, ठीक है। अब इसमें ये जो वीडियो है मेरे पास, ये निंजा वॉरियर का कंटेंट है इस तरह का, मतलब कि ये इसमें जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो सारी की सारी स्पोर्ट्स के रेलिवेंट है। तो इसमें मैं जो हैशटैग्स लगाऊंगा वो भी स्पोर्ट्स के रेलिवेंट ही लगाऊंगा। एक सेकंड जरा, क्रिएटर स्टूडियो आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया, सिंपली क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद वीडियोस पे आ गया। जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट की है उसको आपने ले आना, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब मैं इसी वीडियो को उठा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, बस आपने समझना है। इसको मैंने उठा लिया। अब इसमें एक चीज़ और है, वो आपने इस वीडियो का टाइटल कॉपी करना है, ठीक है। अब ये वो वीडियो आ गई, इसका आपने F2 प्रेस करेंगे तो टाइटल आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। फिर कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो ये आपका टाइटल कॉपी हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वाला जो आपने कॉपी किया वो पेस्ट करना है। इसमें एक चीज़ आपने करना है कि ये जो इन्होंने नाम लिखा हुआ है ना, अमेरिकन निंजा वॉरियर 2016, ठीक है, इसको आपने रिमूव कर देना, क्योंकि ये उनके चैनल का नेम है तो वो हमने इंक्लूड नहीं करना अपनी वीडियो के अंदर। हम सिंपली इतना सा भी कर सकते हैं या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं जो कि एक बिल्ड करे, मतलब कि टाइटल को देख के भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको मैंने ऊपर टाइटल के अंदर लगा दिया। फिर आपने टाइटल देने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने टैग्स लगाने हैं। इसमें मजीद भी आप लिख सकते हो अमेजिंग एक्टिविटी या कोई इस तरह का कीवर्ड जो कि लोग देखें और समझ लें कि कोई ना कोई इसके अंदर चीज़ हुई है जिस वजह से इस तरह की वर्डिंग लिखी। वर्डिंग के थ्रू भी आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपने इस पे कुछ हैशटैग्स लगाने हैं। हैशटैग में आप इनका जो हैशटैग है ना अमेरिकन निंजा वॉरियर का वो लगा सकते हो, स्पोर्ट्स के लगा सकते हो,
या शोज के लगा सकते हो। इस तरह के आपने अपने कंटेंट के रेलिवेंट हैशटैग लगाने हैं, मिक्स नहीं करना। मतलब कि अगर आप हैशटैग लगा दो फेसबुक वायरल, फेसबुक इस तरह का, तो फिर ये कि एक तो फेसबुक के बोर्ड को इंगेजमेंट की समझ नहीं आएगी कि आपका वीडियो किस तरह की, मैंने किस तरह की ऑडियंस को कन्वे करनी। अगर आपकी वीडियो के अंदर स्पोर्ट्स के रेलिवेंट हैशटैग होगा तो इससे भी चांसेस है कि बोर्ड आपको मोस्टली ऑडियंस वही कन्वे करेगा जो कि स्पोर्ट्स के रेलिवेंट जिनका इंटरेस्ट है। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी वीडियो में फिर हैशटैग हैशटैग लगा देंगे। फिर इसके बाद आपने थंबनेल लगाना। अभी थंबनेल भी बड़ा मैटर करता है, पहले इस तरह से नहीं था। आपकी वीडियो जिस तरह की भी हो कोई मसला नहीं, चल जाता था, लेकिन अब के टाइम पे थंबनेल भी मैटर करता है। कोई आपने इंटरेस्टिंग सा थंबनेल वीडियो के अंदर से निकाल देना है, लगा देना है, जो कि आपकी इंगेजमेंट को, जो कि आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल मैं इसे ही लगा देता हूँ, जस्ट इमेजिन। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। इसके बाद मैंने सिंपली अपनी वीडियो को अपलोड कर देना। ठीक है, अपलोड करने के बाद जब ये पेज पे अपलोड हो जाएगी, अब ये वीडियो चेकिंग कर रहा है क्योंकि ये ओरिजिनली मैंने लगाई है। हो सकता है कि डिटेक्ट कर ले। आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि जिस तरह का मैं कंटेंट निकाल रहा हूँ उसमें स्ट्राइक्स आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। वीडियो चेकिंग कर रहा है, फिर भी मैं इसे सिंपली शेयर कर देता हूँ पेज के ऊपर। ठीक है, अब ये मैंने वीडियो इसकी शेयर कर दी। क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा अपलोडिंग का, टाइटल एंड लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज सॉरी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज आपको इतना मैंने बता देना है। अब इसमें एक और चीज़ है, आपका कंटेंट अगर रशियन है या पुर्तगाल का कंटेंट है तो आपकी लैंग्वेज भी उन्हीं की कंट्रीज की लैंग्वेज के हिसाब से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जर्मनी के कंटेंट को निकाल रहे हो तो जर्मनी के अंदर डैचिश बोली जाती है। फिर आपने फेसबुक की लैंग्वेज में जहाँ पे आप वीडियो अपलोड करते हो वहाँ पे लैंग्वेज भी डैचिश ही सिलेक्ट करनी है। ये चीज़ एक मैटर करती है अपनी ऑडियंस, राइट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। बोट आपको खुद ही रेकमेंड कर देगा कि ये इस तरह का कंटेंट है और मैंने इस तरह की ऑडियंस को कन्वे करना है। अब इसमें एक और चीज़ है कोलैबोरेशन हम करते हैं उस तरह के कंटेंट के ऊपर। अब ये जो निंजा वॉरियर वाला कंटेंट है, इनकी कोलैबोरेशन का कम ही इतना होगा। कोलैबोरेशन हम ग्लोबली कंटेंट के ऊपर कर सकते हैं मोस्टली, जिसमें हमारे पास ट्री कटिंग के बड़े बड़े पेजेस आ जाते हैं या इस तरह की आ जाते हैं, तो उनके लिंक्स को कॉपी करके हम अपनी वीडियोस के साथ कोलैब करवा सकते हैं। इससे भी हम एक अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं। लेकिन ये कि कोलैबोरेशन अभी कोई नहीं करता। पहले था कि कोलैबोरेशन चल जाती थी, लेकिन अभी यह है कि अब जो पेज वाला होगा उसने कभी भी आपकी कोलैबोरेशन एक्सेप्ट नहीं करनी। लेकिन पहले था इस तरह से कि आप इस तरह से अपनी ऑडियंस को कोलैब करवा के भी अपने पेजेस के ऊपर ला सकते हो। किसी का पेज है, उसने आपने कोलैबोरेशन उसको दी है, उसने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद उसके पेज के ऊपर आपकी वीडियो शो होना स्टार्ट हो गई है। सिर्फ उसके पेज पे जो ऑडियंस है वो एक्टिव रहेगी, फर्दर उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट जो होंगे वॉच टाइम, आपकी अर्निंग, वो सारे के सारे आपकी होगी। उस बंदे को कोई इसमें बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ उसकी ऑडियंस मजीद एक्टिव रहेगी। अगर वो उस पेज पे काम नहीं भी कर रहा है या कम कंटेंट लगा रहा है तो फिर ये काफ़ी कम चांसेस में इस तरह से कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करता है सामने वाला बंदा। ठीक है, इसमें पांचवा पॉइंट ये है। पांचवा पॉइंट, अगर तो आप अपनी वीडियो को बूस्ट दिलवा देते हैं प्रीमियम कंट्री के अंदर, अगर थ्रेशोल्ड के थ्रू या रियल मनी के स्पेंडिंग के थ्रू कुछ अमाउंट आप स्पेंड कर लेते हैं उस वीडियो के ऊपर। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पेज पे इस तरह की ऑडियंस आ गई, अब ये जिस तरह से मैंने वीडियो एडिट की निंजा वॉरियर की, मेरे पेज पे ऑलरेडी 10,000 फॉलोअर हैं इसी तरह की नीश के, फिर मैं इसको बूस्ट दूंगा, उससे पहले बूस्ट नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पेज पे ऑलरेडी इसके रेलिवेंट ऑडियंस है। जब मैं बूस्ट दूंगा इसको तो फिर ये कि एक तो ऑडियंस के बिहाफ पे फेसबुक मेरा कंटेंट उन ऑडियंस को कन्वे करेगा, फिर जब मैंने बूस्ट दे देना तो उससे भी मजीद अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाना। पांचवा पॉइंट ये था कि एडिटिंग किस तरह से करनी है। तो आपने फर्दर इसमें क्या कहते हैं, एक सेकंड, 6 मिनट रह गए हैं। एडिटिंग किस तरह से करनी है और अपलोडिंग किस तरह से करनी है। अब छठा पॉइंट हमारे पास आ जाता है शेयरिंग इन रेलिवेंट ग्रुप्स। जिस तरह का ग्रुप है जिस तरह का कंटेंट है उसी तरह के ग्रुप्स के अंदर हमने शेयरिंग करनी है। अब ये जो वीडियो है फॉर एग्जांपल, इनका मैं चेक कर लूँगा कि निंजा वॉरियर के नाम से फेसबुक पे कितने ग्रुप्स हैं या इनकी कितनी ऑडियंस है। इनका ऑफिशियल चैनल भी है। ठीक हो गया। बाकी ये कि हम एडिट करके लगा सकते हैं। फर्दर आपने स्ट्राइक रेशो खुद चेक करना। मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए कंटेंट उठाया। ये वाला कंटेंट देखा जाता है अमेरिका के अंदर, इस तरह की कंट्रीज के अंदर। अब इनके जो ग्रुप्स हैं वो थोड़े से लो एवरेज के ग्रुप्स हैं, लो ऑडियंस है इनके अंदर। लेकिन आप स्पोर्ट्स के रेलिवेंट कुछ ऑटो ग्रोवल ग्रुप्स भी निकाल सकते हो। वो वाले ग्रुप जिनके अंदर ऑडियंस अच्छी बैठी हो, स्पोर्ट्स के रेलिवेंट ग्रुप्स हैं, वो आप फ्यू फीड के थ्रू निकालो।
फ्यू फीट जो आपने लगानी है वो अपने पीसी के अंदर नहीं लगानी जिस पे आप वर्किंग कर रहे हो, इसके लिए आपके पास एक स्पेयर पीसी होना चाहिए, उस पर आपने ये एक्टिविटी करनी है। अगर आप अपने पीसी पे करते हो ना तो मसला बनेगा, क्योंकि ये फर्दर मैंने एक्टिविटी करवाई है तो मसला बन गया था एक, ठीक है। उससे हैकिंग की एक्टिविटी हो सकती है, ये अपने ओरिजिनल पीसीज पे अपना नहीं करना, ठीक हो गया। इसके बाद आपने यहाँ से ग्रुप्स निकाल लेने कि मेरा कंटेंट इस तरह का, कम ऑडियंस भी है ना उनके अंदर आपको पता है कि मेरी पूरी की पूरी प्रीमियम ऑडियंस ही है। अब ये जो कंटेंट है इसकी जितनी भी ऑडियंस है वो सारी की सारी प्रीमियम ऑडियंस है, इसके अंदर कोई दूसरी तीसरी ऑडियंस नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं, रेलिवेंट ग्रुप्स के अंदर ही शेयर करना है, या स्पोर्ट्स के ये कंटेंट स्पोर्ट्स के इसकी नीश स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो उस तरह के आपके पास आर्टिकल ग्रुप्स हैं जो कि थोड़े एक्टिव हैं, तो ये वाला कंटेंट जबरदस्त चल जाएगा, उसके अंदर कोई इशू भी नहीं आएगा। बाकी ये नहीं कि अब सब ने इसी कंटेंट के पीछे लग जाना है। ये था पहला पॉइंट। इसके बाद आपने उसी कंटेंट की रील्स भी लगानी है। अब रील्स के थ्रू बड़ा ही फेसबुक ने आसान कर दिया अपने पेजेस के ऊपर ऑडियंस लाना। आपकी रील्स एक वायरल निकल गई, आप उससे इनविटेशन सेंड कर सकते हो मेटा बिजनेस सूट से, अच्छी खासी आपके पेजेस पे अपनी ऑडियंस बना सकते हो विद इन अ मंथ, ठीक है। विद इन अ मंथ आप इस तरह से अपने पेजेस के ऊपर अच्छी खासी ऑडियंस बना सकते हो रील्स के रिलेटेड। अब ये जो कंटेंट है जो मैंने आपको एडिट करके दिखाया, अब ये है भी इस तरह का, इसके अंदर से मैं जितने चाहूँ उतने क्लिप्स निकाल सकता हूँ। रील्स के लिए क्लिप्स निकाल के मैंने अपने पेजेस पे लगा दिए, कोई शेयरिंग नहीं देनी है आपने, रील्स पे रिकमेंडेशन पे चलने देना उसको। तो ये एक रील वायरल निकल गई, फिर आपने क्रिएटर स्टूडियो को मेटा बिजनेस सूट के अंदर आना है, वहाँ पे आपको इनविटेशन का ऑप्शन होता है। आप अपनी ऑडियंस जिन्होंने आपकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया, डेली बेसिस पे फेसबुक आपको 1000 इनविटेशन का देता है कि आप 1000 लोगों को डेली बेसिस पे इनविटेशन सेंड कर सकते हो जिन्होंने आपकी वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया, ठीक है। इससे भी आप अपनी ऑडियंस को अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हो। बस ये कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ी सी इसमें एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। एक मंथ आपने किसी एक स्पेसिफिक नीश को दे देना जो कि आपने निकाल ली, आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला वो कंटेंट है जो कि मैं अगर यूज़ करता हूँ तो अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, स्ट्राइक रेशियो कम है, ऑडियंस के वायरल होने के ज़्यादा चांसेस है, तो ये चीज़ें आप इस तरह से करेंगे प्रीमियम कंटेंट में, ठीक है। अब प्रीमियम कंटेंट जो एक्चुअल प्रीमियम कंटेंट है वो उन कंट्रीज़ के रियलिटी शोज आ जाते हैं, उन कंट्रीज़ के ट्रेडिशनल शोज आ जाते हैं, उन कंट्रीज़ के रिलीजियस कंटेंट आ जाता है सारे का सारा, ठीक है। इस तरह का अगर आप करते हो तो वो आपको रिस्पॉन्स दे सकता है, कम टाइम में रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन आप उसमें स्ट्राइक रेशियो थोड़ा सा होगा। अब इसमें दूसरी एक और हमारे पास चीज़ फाल करती है, वो ये कि अगर आप उनके कंटेंट क्रिएटर निकालते हो जो कि फेसबुक पे नहीं है, तो उनको भी आप यूज़ करके अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हो अपनी रील्स की वीडियोस के ऊपर भी और अपने इंस्टीम ऐड पे भी। अब आपने कोई ऐसा क्रिएटर निकाला जो कि टिकटॉकर है, वो फेसबुक पे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिएटर है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिएटर के आपने उसकी वीडियोस लगा दी पेजेस के ऊपर, एक मंथ के बाद आपके उस पेज के ऊपर 12,000 15,000 फॉलोवर हो गए हैं। फिर आपने क्या करना है कि उसी की शॉर्ट वीडियोस को मर्ज करके लॉन्ग कर लेना, ठीक है। 3 मिनट की वीडियो बना के उसी की वीडियोस को भी पेजेस पे लगाना स्टार्ट कर देना, ताकि आपको इंस्टीम ऐड से भी बेनिफिट्स आए और रील से भी बेनिफिट्स आए। इस तरह से आप प्रीमियम कंटेंट पे अपना काम कर सकते हो। फर्दर ये कि ये वाली क्लास खत्म हो रही है, 2 मिनट रह गए, मैं दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, उससे आप ज्वाइन करो, उसके अंदर क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है।